पड़ोसी मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक अनुरोध है, गाली गलौज से थोड़ा दूर रहिएगा, नो पर्सनल अटैक्स प्लीज। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं सर कि मैंने दुनिया देखी है, 75 साल की मेरी उम्र होने वाली है, 53 साल डिप्लोमेसी में हो गए हैं। अगर आप पूछ रहे हैं कि जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स अगर होता है क्या वो कामयाब होगा, ये मुझे बताइए, चंद्रमा क्या ब्लू चीज का बना हुआ है? क्या सूरज के ऊपर समुंदर है? सवाल नहीं पैदा होता। भरोसा नहीं है सर। और चाणक्य, जो मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के परदादा थे, उन्होंने कहा था अगर भरोसा नहीं है तो कोई भी समझौता नहीं संभव है। ये उन्होंने कहा था, हम लोग उसको मानते हैं। अब बात ये उठती है सर, अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कोई हैं आर्मी चीफ, अपने आप को कोई मार्शल वार्शल कहते हैं, कि उन्होंने अब एक ईरान के जरिए उज्बेकिस्तान के लिए एक नया खोल दिया है, क्षमा कीजिएगा, एक नया खोल दिया है रूट, और उज्बेकिस्तान को उन्होंने फ्रोजन मीट एक्सपोर्ट किया है ग्वादर पोर्ट से, वहां जाते वक्त थ्रू ईरानियन टेरिटोरियल वाटर्स, और ईरान को पैसे मिले हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को जब ये पता लगेगा वो बहुत नाराज हो जाएंगे। सच है कि नहीं मैं नहीं जानता, आई एम ओनली कोटिंग CNN। तो अब आप जो है समझ जाए खुद, अगर ट्रिपल क्रॉस हो रहा है, डबल क्रॉस भी नहीं, भरोसा नहीं है सर। ईरान ने कह दिया है कि पहले आप ये ब्लॉकेड हटाइए, डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं पहले हॉर्मुज खोलिए, न्यूक्लियर की बात हो रही है, बारात आ रही है, नो क्वेश्चन, लेकिन दूल्हा इजराइल नहीं है सर, बैंड बाजा सब है। बट आई डोंट सी दिस सक्सीडिंग। अगर ये कामयाब होता है तो सबसे ज्यादा भंगड़ा हम लोग करेंगे, क्योंकि फिर ऊर्जा के रूट्स खुल जाएंगे, सारी दुनिया नाचेगी खुशी से, अगर कामयाब होता है। ठीक है, सो गुड लक। मेजर नदीम, मुझे याद है पिछली बार बातचीत से एक दिन पहले आपने कहा था कि सब कुछ तैयार है, और उस दिन भी दीपक वोरा सर शो में थे और वो आशंका जता रहे थे। आपने कहा था इंतजार कीजिए, कल शाम तक बस साइन किया हुआ आ जाएगा। सर वो कितने दिन, 12 दिन, वो तो अब तो सीज फायर भी खत्म होने जा रहा है। देखिए, ये इस तरह की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये 45 साल, 47 साल, 40 साल, तो ये डेफिनेटली टाइम तो लगता है। और अभी मैंने आपको यही बताया था, उस वक्त भी तकरीबन 90% जो है वो पॉइंट्स सारे रिजॉल्व हो गए थे। 2 पॉइंट्स के ऊपर मसला था, और अभी भी 2 पॉइंट्स के ऊपर मसला है। कौन सा? एक तो न्यूक्लियर मटेरियल के ऊपर है, नंबर 1, और यही एक सबसे बड़ा इशू है जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था। और दूसरा हरमुज के ऊपर था कि हरमुज पर आप टॉल नहीं लेंगे। ठीक है, अभी मसला ये हो गया है कि ये आज इनकी जो सेकंड राउंड था, इसमें ये बातें तकरीबन हमने रिजॉल्व की थी, लेकिन कल कुछ इंसिडेंट्स हो गए जिसमें इन्होंने क्लेम किया कि ट्रंप साहब ने कि जी इन्होंने फायर कर दिया, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है, वायलेशन की है, एंड दे फायर्ड अपॉन जी, यूके का और एक फ्रांस का था। दूसरा, इन्होंने ईरान के जहाज के ऊपर फायर कर दिया, उसके बदले में तो ईरानियंस कहते हैं कि जनाब दे ब्रोक दी सीज फायर, और इन्होंने फायर कर दिया है, और ये हमारा जहाज का इंजन रूम में इन्होंने सुराख किया और उसको कब्जे में भी ले लिया। तो ये कहते हैं कि उस वक्त बातचीत शुरू होगी जब आप ये जो आपने मुहासरा है, ये ब्लॉकेट जो आपने किया हुआ है अमेरिकन ने हॉर्मुज का, वो खत्म करें। तो ये जैसे ही खत्म करते हैं, वो कहते हैं हम आने को तैयार हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मामला रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अच्छा, मतलब अभी आना तय नहीं है मेजर नदीम, आपकी बातों से ये लग रहा है कि अभी आना तय नहीं है। नहीं, अभी तक तो थोड़ा सा ईरान की तरफ से कुछ रेजिस्टेंस आ रही है, और वो ये कह रहे हैं कि जी बिफोर, ठीक है, अराइवल ऑफ आर जो भी डेलीगेशन है, उससे पहले प्लीज गिव अस द एश्योरेंस कि ये अपना जो वहां से उन्होंने जो मुहासरा किया हुआ है, जो ब्लॉकेड किया हुआ है, इसको ये अमेरिकन जो है ये हटाएं, बाकी बातें बाद में होंगी। तो कुछ नतीजा निकला? अभी तो जानकारी ये भी आई है कि मोदी ने संभवतः ट्रंप से बातचीत की है कि आपकी ब्लॉकेड वार्ता में बाधा बन रही है, कुछ उधर से आया एश्योरेंस? जी, मेरी उम्मीद है कि शाम तक ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कल का मेन है कि कल ये लोगों ने बैठना है, तो ये थोड़े से उससे पहले इस तरह के इश्यूज आते हैं। हाँ। और मेरी अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही डेलीगेशन विल बी सिटिंग टुमारो। मोरओवर दीपक साहब की बात का जवाब दे दूं कि दूल्हा नहीं है इसराइल, इस वक्त हमने उसको मामू बना दिया है। दीपक साहब, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपके बहुत सारे क्लिप देखते हैं, लेकिन जब आप पर्सनल अटैक्स करते हैं, लोगों के नाम बिगाड़ते हैं, हमारे चीफ के बारे में, जिन्ना साहब के बारे में, तो हम भी हक रखते हैं, हम भी हक रखते हैं कि आप नाम चेंज करेंगे भुट्टा उट्टा, तो फिर हम भी जवाब देते हैं, लेकिन हम पहले के पहल कभी नहीं करेंगे सर। यू आर सीनियर और आप
जो बातचीत हो रही है वो देखकर नहीं लगता कि कोई समझौता होगा। अल्लाह करे सर पैबस्ते रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रख, उम्मीद है कि शायद समझौता हो जाए। अल्लाह करे। नहीं, उम्मीद किससे है? डोनाल्ड ट्रंप से। अल्लाह से है, अल्लाह से उम्मीद है। मुनीर से नहीं है ना? इस एरिया में पीस हो जाए, नहीं शांति आ जाए। ये जो डर है कि पेट्रोल कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए, कहां से पे करेगा गरीब? नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं यही तो कह रहा हूं, अमृत अहमद शेख की अल्लाह से उम्मीदें हैं, मुनीर से उम्मीदें नहीं है। क्योंकि फॉक्स न्यूज में एक रिपोर्ट छपी है और रिपोर्ट यह छपी है कि मुनीर ही ट्रंप प्रशासन के लिए रेड फ्लैग है। और अभी तो हम डबल क्रॉस की मैं बात करने वाला था, दीपक वोरा सर ने तो कहा वो ट्रिपल क्रॉस कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत अच्छे से कॉन्वर्सेशन चल रही थी और चलनी ही ऐसे ही चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनली बात ही ऐसे हो सकती है। सर देखिए, सबसे पहले जब आप बात कर रहे हैं और आप मुखातिब हो रहे हैं तो आप हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुखातिब हो रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी भी लिहाज से उनकी डेजिग्नेशन हटा के उनका नाम लेना मुनासिब रहेगा। और अगर आपके भी मैं कहीं किसी जनरल के मुखातिब होंगे या किसी सीनियर एहलकार की बात करूंगी तो मैं बहुत रिस्पेक्टफुली बात करूंगी, एंड आई एक्सपेक्ट द सेम रिस्पेक्ट फ्रॉम यू गाइज एज वेल। जहां तक बात होती है, क्योंकि यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं। जहां तक दूसरी बात आती है, सर देखिए, ट्रिपल क्रॉस वाली आप बात कर रहे हैं, तो ट्रिपल क्रॉस वाली बात आप कैसे कह सकते हैं? आप लोगों की तो आदत है, आप लोग इल्जाम लगा देते होते हैं, लेकिन फिर ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट हिट करती हैं, और जब ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट हिट करती हैं तो वो फिर बर्दाश्त नहीं होती हैं। इस वक्त प्रॉब्लम ही सारा ये आया हुआ है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की एक पोजीशन, एक जियोग्राफिकली पोजीशन जहाँ पे पाकिस्तान प्लेस्ड है, उसके साथ साथ उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक डायमेंशंस भी चेंज हो रही हैं, जिसकी वजह से obviously it's being a significant country in itself, जो कि मुझे लग रहा है कि बर्दाश्त सबको करनी चाहिए और सबको नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त करेंगे, बर्दाश्त करने लायक रहेगा तो बर्दाश्त करेंगे। और मैडम सुनिए, थोड़ी सी तैयारी, मैं बार बार कहता हूं, मैं ट्रिपल क्रॉस की बात नहीं कर रहा हूं या मैं डबल क्रॉस की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको सोर्स भी कोट कर दिया, और फॉक्स न्यूज में कर्नल दिनेश नैन ये छपा हुआ है कि आसिम मुनीर के साथ IRGC के गहरे रिश्ते, आसिम मुनीर के साथ जो है कासिम सुलेमानी के संबंध, आसिम मुनीर ट्रंप प्रशासन के लिए रेड फ्लैग, खतरा, लायबिलिटी। ये मैं नहीं कह रहा हूं अमृत अहमद शेख, ये फॉक्स न्यूज है। तो फॉक्स न्यूज में से जाकर पूछिए जो उनका एडिटर या जिसने भी ये खबर लिखी कि भाई ये क्यों लिख दिया। आई एम जस्ट कोटिंग कर्नल दिनेश नैन, और अमृत अहमद शेख को इतना नहीं पता चल रहा है। मैं उसी बात को क्लैरिफाई कर रही हूँ, मैं आपको यही बात क्लैरिफाई कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है और ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं आपसे यही बात कर रही हूँ बार बार कि जो आप मुखातिब हो रहे हैं वो आप थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली मुखातिब। अरे इसमें मैंने क्या डिसरिस्पेक्ट कर दी कर्नल दिनेश नैन? मैंने सिर्फ कहा कि आसिम मुनीर को लेकर ये फॉक्स न्यूज में छपा हुआ है। अब मैं कोट करके डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं तो फिर अमृत अहमद शेख को शायद अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए। कर्नल दिनेश नैन, मुझे लगता है राकेश की टॉपिक चेंज हो रहा है। टॉपिक है कि क्या पाकिस्तान के अंदर आज शांति वार्ता होगी या कल होगी, या फिर उसके अंदर ईरान के लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर तो टॉपिक ही नहीं है, इतना इंपॉर्टेंस देना भी क्यों, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो आप फॉक्स न्यूज की बात कर रहे हैं, देखिए ये CIA ने और जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन लोगों ने कल जब सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी ओवल ऑफिस के अंदर, जो सिचुएशन रूम है प्रेसिडेंट का, तो उसके अंदर पूरी ब्रीफिंग